हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भारत की समुद्री सीमा के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत की समुद्री सीमा है क्या। विभिन्न देशों की समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए विभिन्न देशों के समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए 1982 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसका नाम है अंक्लोस यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने मिलकर किया था। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने मिलकर किया था कि भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण हो सके, ताकि भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका भारत, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो भारत की जो आप देखते हैं इस टाइप का, तो भारत का तट ऐसा नहीं है। भारत का जो तट है बहुत ही कटा फटा है, ठीक है। तो भारत के कटे फटे तट को एक सीध में मिलाने के लिए जिस रेखा का निर्धारण होता है उसे आधार रेखा कहते हैं। यानी कि टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। जो तट हो गया, ये तट है आपका। तट और आधार रेखा के बीच का जो जल क्षेत्र रहता है, तट और आधार रेखा के बीच की जलीय क्षेत्र को हम लोग आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। तो भारत की समुद्री सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय विस्तार सागर, ठीक है। दूसरा, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तीसरा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो जो भारत का समुद्री सीमा होता है, तट रेखा से मतलब आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है। और आधार रेखा से आपका 24 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 24 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 24 नॉटिकल मील। क्योंकि यहाँ हम लोग जमीन की दूरी नहीं माप रहे हैं, यहाँ हम लोग समुद्री दूरी माप रहे हैं। तो समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर जो 200 नॉटिकल मील का जो एरिया आपका होता है, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है। 200 नॉटिकल मील से जो बाहर का एरिया होता है उसे हाई सी यानी कि उच्च सागर कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में सभी राष्ट्रों का अधिकार समान है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा, जो भारत की 3 समुद्री सीमा हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत की पहली समुद्री सीमा आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी है। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आपका जो तट रेखा है, यानी कि जो तट रेखा नहीं, आधार रेखा। तो आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक यानी कि 12 नॉटिकल मील तक आपका भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है। इसमें भारत का जितना जमीन पर अधिकार रहता है उतना ही अधिकार इस एरिया में भी रहता है। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए आप लोग यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो तट से लेकर 12 समुद्री मील तक यानी कि 12 नॉटिकल मील तक आपका भारत का संपूर्ण अधिकार रहता है। दूसरा आपका है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसे हम लोग कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिजियस जोन का जो एरिया होता है आपका आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। अब इस जो आधार रेखा से लेके 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में देश क्या क्या कर सकता है। देश उस क्षेत्र में साफ सफाई कर सकता है और तथा सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार, जो सीमा शुल्क वसूली करता है, यानी कि जो जहाज जो है किसी देश के 24
नॉटिकल मील तक के एरिया में अगर प्रवेश करता है तो उसे सीमा शुल्क वसूला जा सकता है। अगर वह 24 नॉटिकल मील के एरिया से बाहर से ही लौट जाता है तो उसे कोई भी देश सीमा शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में कोई भी देश क्या कर सकता है? इस क्षेत्र में कोई भी देश, सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार होता है आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, इस क्षेत्र में कोई भी देश वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य कर सकता है, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, चाहे जो भी प्राकृतिक संसाधन समुद्र में मिलता है उसका दोहन कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी।